कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिल चुका है और ऐसे में अब जो राज्यों में कांग्रेस सरकार की वापसी हो रही है, उसी कड़ी में एक और राज्य कर्नाटक भी जुड़ गया है। इस जीत को कांग्रेस पार्टी किस तरह से देखती है, इसी विषय पर बातचीत के लिए खबरें अभी तक के साथ मौजूद हैं नरेश चौहान, इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे। चौहान साहब, जो रिजल्ट हैं वो काफ़ी पॉजिटिव रहे। हमने देखा कि मुख्यमंत्री भी वहाँ गए उस चुनाव प्रचार में, और अब रिजल्ट कांग्रेस के पक्ष में है। इन इस रिजल्ट को किस तरह से आप देखते हैं? आपको लगता है कि एक जो राज्यों में कांग्रेस की खात्मा हो रहा था, अब कहीं न कहीं वापसी हो रही है कांग्रेस पार्टी की? देखिए, स्वाभाविक तौर पर ये एक आज खुशी का मौका है कि एक कर्नाटका में जिस प्रकार से कांग्रेस की वापसी हो रही है और अच्छे आप ये समझें कि भाजपा से ऑलमोस्ट डबल सीट्स के साथ कांग्रेस पार्टी वहाँ वापसी कर रही है। और ये इसके लिए वहाँ की जनता बधाई की पात्र है और साथ में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और कांग्रेस लीडरशिप कर्नाटका की भी और राष्ट्रीय स्तर पे हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष कर्नाटका से हैं। उसके अलावा राहुल गांधी जी हमारे जो सबसे बड़े नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने वहाँ प्रचार किया, सोनिया गांधी जी ने भी वहाँ प्रचार किया। ये सभी लोग बधाई के पात्र हैं कि कांग्रेस पार्टी की हिमाचल प्रदेश के बाद पहला राज्य हिमाचल प्रदेश था। दिसंबर में यहाँ चुनाव हुआ, भाजपा की सरकार थी और भाजपा ने राष्ट्रीय लीडरशिप ने भी, माननीय प्रधानमंत्री जी भी और सभी राष्ट्रीय नेता यहाँ आए। लेकिन उसके बावजूद हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की बहुमत के साथ जो सरकार बनी, वो ट्रेंड अब कर्नाटका में भी आगे बढ़ा। इससे एक माहौल तो है कि लोग देश में बदलाव की ओर जा रहे हैं और आने वाले लोकसभा का चुनाव हो या और जो 4 राज्यों के चुनाव होंगे फ्यूचर में, उसके लिए एक लोगों के मन में बदलाव दिख रहा है और वो ये ट्रेंड आगे बढ़ सकता है। तो ये अपने आप में बदलाव हुआ, कांग्रेस की वापसी तय थी, उसके और भी बहुत सारे कारण थे कि वहाँ जो सरकार 4 साल से भाजपा की थी, उसके प्रति लोगों में रोष था। भ्रष्टाचार एक सबसे बड़ा मुद्दा था, तो और कांग्रेस पार्टी के लोगों ने अच्छे से इस चुनाव को लड़ा और लोगों ने वहाँ साथ दिया। हालाँकि पिछली बार भी शुरुआत में जब रिज़ल्ट आए थे, यानी हम कह सकते हैं कि पिछली बार जब विधानसभा चुनाव के बाद की जो परिस्थिति बनी थी, उसमें कांग्रेस सरकार बनाने में कामयाब रही थी, लेकिन वो गठबंधन टूट गया था। इस बार क्योंकि कांग्रेस अपने दम पर खड़ी है, तो आपको लगता है कि अब लोगों की जो उम्मीदें हैं, आशाएँ हैं, उस पर खरा उतरेगी कांग्रेस? हाँ, पिछले समय जब चुनाव हुआ, उस वक़्त भी बहुमत कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी। भाजपा दूसरे नंबर पे थी और जो देवेगौड़ा जी की जो पार्टी थी वो तीसरे नंबर पे थी। लेकिन कांग्रेस लीडरशिप ने ये तय किया कि देवेगौड़ा जी की पार्टी को साथ लेके उनको मौका दिया और जिस प्रकार वहाँ पर तोड़-फोड़ हुई और वो सरकार गिराई गई, उनकी पार्टी के बहुत सारे विधायकों के साथ खरीदो-फरोख्त करके वो भाजपा में चले गए। वो सरकार उस तरह से बनी थी। लेकिन इस वक़्त जो है कांग्रेस पार्टी को मुझे लगता है पूर्ण बहुमत मिल रहा है, 130 के करीब सीट्स मिल सकती है और ये अपने आप में एक अच्छा संकेत है कि एक स्टेबल गवर्नमेंट वहाँ रहेगी और ये जो तोड़-फोड़ का मॉडल है ये अब इस पे लागू नहीं होगा क्योंकि भाजपा का अपना नंबर मुझे लगता है 60-65 तक रुक जाएगा। तो एक विकास भी होगा उस राज्य में और एक स्टेबल गवर्नमेंट वहाँ मिलेगी कांग्रेस पार्टी की और जो विकास वहाँ रुका था और जो मुद्दे थे लोगों के, उसको कांग्रेस सरकार जो है आगे बढ़ाएगी। 2024 के जो लोकसभा चुनाव हैं, अब क्या कांग्रेस की उम्मीदें बढ़ गई हैं कि अब केंद्र की राजनीति में, केंद्र की सत्ता में वापसी की संभावनाएँ जो है वो बढ़ने लगी हैं? या अभी आपको लगता है कि संघर्ष बहुत लंबा है, काफ़ी टकराव अभी होना है? देखिए, जिस प्रकार का माहौल देश के अंदर पिछले 8-9 सालों से जब से सरकार बनी है मोदी जी की, तो एक ऐसा माहौल था कि हर तरह से सत्ता हासिल करनी, चुनी हुई सरकारों को गिराना या एजेंसीज़ के मिसयूज़ सीबीआई, ईडी उसके बावजूद ये अच्छे परिणाम आए। लोगों ने इस बात को समझा है कि लोकतंत्र की जो ताकत है, वो जनता के हाथ में है। अल्टीमेटली जो जनता फैसला करती है, वो सर्वोपरि होता है और इसी दिशा में आगे जो चुनाव आने वाले हैं, मैं समझता हूँ ये कांग्रेस के लिए हिमाचल की जीत के बाद दूसरी ऐसी जीत है जो टॉनिक का काम करेगी और जिस प्रकार से हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी ने आपको पता है पिछले दिनों कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जो एक बहुत बड़ी यात्रा पैदल की, उसका एक बहुत बड़ा ये फल कांग्रेस पार्टी को मिल रहा है। उन्होंने तकरीबन 3400 किलोमीटर पैदल चल के
पूरे देश के अंदर जहाँ भी वो गए उनको समर्थन मिला लोगों का। और उसके अलावा जो देश के अंदर अभी सरकार है, वो लोगों को समझ आने लग गया है कि जो ये सपने दिखा रहे थे, जो ये बोल रहे थे, मुझे लगता है वो ज़मीनी स्तर पे नहीं उतरा है। इसलिए लोग बदलाव की तरफ जा रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने इस देश के लिए जो किया है, पहले वो लोगों को लगता है कि वो जो कांग्रेस बोलती है, वो करती है। तो इस अ, आखिरी प्रश्न, जिस तरह से नगर निगम शिमला में भी कांग्रेस पार्टी को जीत मिली है, लेकिन अभी मेयर, डिप्टी मेयर के नाम तय नहीं हुए हैं। कब तक आपको लगता है कि तय हो जाएँगे और क्या आम सहमति से ये नाम तय होंगे? क्या कई बार ये चीज़ें भी, बयानबाज़ियाँ भी सामने आई कि महिलाओं को भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। किस तरह से कांग्रेस पार्टी इसको ले रही है? देखिए, हमारी सरकार बने अभी 4 महीने से ज़्यादा का समय नहीं हुआ है और इन बिटवीन एक बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव, शिमला नगर निगम का जो चुनाव था, उसमें शिमला के लोगों ने बहुत बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी को जो समर्थन दिया, 24 सीटें 34 में से कांग्रेस पार्टी को मिली है। और कांग्रेस पार्टी ने कल जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने और पार्टी अध्यक्ष भी होंगे और लीडर्स उसमें होंगे, अपने सभी पार्षद्स को बुला के उनके साथ मीटिंग रखी है। और मंडे को जो है ये फैसला हो जाएगा। निगम का जो हाउस है उसमें ओथ भी होगी, नए जो चुने हुए काउंसलर्स बने हैं और उनका जो एजेंडे में अगर चुनाव होगा तो मंडे को जो है शिमला नगर निगम को मेयर और डिप्टी मेयर दोनों कांग्रेस पार्टी के मिलेंगे। बिल्कुल, ये थे मुख्यमंत्री के प्रधान राजनीतिक प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान, और इन्होंने कहा कि जो ये जीत हो रही है कांग्रेस पार्टी की कर्नाटक में, इसके पीछे की वजह यही थी कि जनता बदलाव चाहती थी और इस बदलाव की वजह से ही वहाँ पर सत्ता परिवर्तन हुआ है। स्पष्ट बहुमत कांग्रेस पार्टी को मिला है। इसके साथ-साथ नगर निगम शिमला की बात करें तो संभवतः सोमवार को शिमला शहर को नए महापौर और उप महापौर मिल जाएँगे। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुर के साथ प्रदीप ठाकुर, शिमला।